हेलो। मन बढ़िया। हाँ भाई। जी चाचा, रोहित बात कर रहा हूँ अशोका गार्डन से। हाँ बोलिए। जी, दाने की बोरी चाहिए थी। रेट बता पाएंगे दाने का रेट क्या चल रहा है बोरी पर और हाँ खुले पर? 4600 रुपये बोरी चल रही बेटा, 4600 की बोरी चल 4600 रही की फटाफट 50 किलो की सौ। बोरी? हाँ 100 किलो की बोरी है। 100? 50 किलो की बोरी हाँ, 4600 50 रुपये किलो की। की ना। हाँ हाँ। 10 रुपये किलो। और खुले में क्या रेट 10 चल रहा रुपये। है चाचा, खुले में लेना चाहें तो? 100 रुपये किलो, 100 रुपये, 100 रुपये। 100 रुपये किलो चल रहा है। चलिए ठीक है चाचा, आता हूँ मैं ना लेने। ओके ओके ओके। ओके। अरे तो देख लिया दोस्तों, 100 रुपये किलो बताया है कट्टे पर, जो कि 50 किलो का कट्टा है, और 100 रुपये किलो खुले में बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं कॉलोनी में चल के कि आखिरकार क्या किया जाए दाने की महंगाई को लेकर। तो गाइज, दाना हो गया 100 रुपये किलो। क्या किया जाए, अब इन विषय पर आज करेंगे चर्चा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से, और वेलकम करता हूं आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, जो भोपाल में सबसे बड़ा दाना सप्लायर है, मतलब जो सबसे बड़े दाना सप्लायर हैं हमारे भोपाल के, चच्चा, जिनके पास जहांगीराबाद में शॉप भी है और भोपाल में सभी जगह दाना वही सप्लाई करते हैं। तो आज उनके पास से ये कंडीशन है कि 100 रुपये किलो वो दे रहे हैं। अभी आपने सुना होगा खुले में दाना, और बोरी अगर लेते हैं तो 4600 रुपीज़ की बोरी आपको मिलेगी, 4600 रुपये की बोरी। मतलब कि दाना आप सोच सकते हैं दोस्तों कहाँ ज़मीन से आसमान पहुँच गया। पहले हम लोग बोरी खरीदते थे 1800 रुपये की, और खुले में दाना बहुत हार्डली 50-60 रुपये किलो आपको मिल जाता था। तो लगभग डबल कीमत हो गई है दाने की। और बर्ड्स की कीमत पे भी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, लगे आते हूँ। बर्ड्स पहले हम लोग जब बेचने जाते थे तो हमसे लेते थे वो 300-350 रुपये पेयर, और हमें बेचते थे वो 400-450 और 500 रुपये पेयर। पर अभी कंडीशन ये है दोस्तों कि 100 रुपये मतलब पीस में वो बर्ड ले रहे हैं। 200 रुपये पेयर या 220-230 रुपये पेयर आपसे बर्ड लेंगे, और पट्ठे जो होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं बर्ड के, वो तो ले ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम दाना कहाँ से खिलाएं अपने बर्ड को, आज इस पर ही बात करने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप बर्ड पालते हैं तो कम खर्चे में बर्ड को कैसे पाला जाए, इस पर पूरा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चलते हैं कॉलोनी के अंदर और डिटेल से चर्चा करते हैं। और अभी तक भी जिन दोस्त भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए एक लाइक, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ये रही हमारी बजीज पैरोट की कॉलोनी, और चलिए फटाफट से ताला खोल के चलते हैं कॉलोनी के अंदर। ये खुल गया है ताला दोस्तों, और हम आ गए हैं कॉलोनी के अंदर, और देख सकते हैं बर्ड जो है वो दाना खाने में लगे हुए हैं। और ये रही दोस्तों हमारी बजीज बर्ड पैरोट की कॉलोनी, और देख सकते हैं चारों ओर हमारे बजीज पैरोट बैठे हुए हैं दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दाना ये खा रहे थे, तो आप देख सकते हैं दाने की महंगाई का असर हमारे ऊपर भी आया है। मतलब कि मेरे पास तो दोस्तों कट्टे से दाना आता है हमेशा, पर फिर भी देखिए यहाँ पर कितना कम दाना है, वरना ये पूरा भरा रहता है। मैं भी कम दाना इनको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये दोस्तों दाने का वेस्टेज भी करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा, हमें अगर दाना इन्हें खिलाना है या फिर बर्ड्स पालना है तो कम खर्चे में हम दोस्तों सही तरीके से बर्ड कैसे पाल सकते हैं। या बर्ड लवर को काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सर दाना बहुत महंगा हो गया है, अब कैसे बर्ड पाले जाएं, इस पर वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो इसी पर होगा दोस्तों। आज मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि किस तरह से आप जो है बर्ड्स को कम खर्चे में पाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि मैं आजमा रहा हूँ वही आपको आजमाने को कहूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप इनको दाना जो है वो कम क्वांटिटी में दीजिए। पहले आप देखते होंगे ये जो दाने के डब्बे दिख रहे हैं, इन्हें मैं पूरा पूरा भर देता था कि दिन भर ये लोग दाना खाते रहें, और फैलाते भी बहुत थे दोस्तों। ये क्या करते हैं, दाना खाने बैठते हैं और यहाँ से दाना छलका कर बाहर फेंक देते हैं। अब 100 रुपये किलो का दाना है दोस्तों, कौन सा वाला, ये वाला जो सिंपल दाना हम 100 रुपये किलो दे रहे हैं। पहले हम शीड मिक्स जो बनाते थे, ये रखा शीड मिक्स। शीड मिक्स हमें 100 रुपये किलो पड़ता था, पर अब ये जो शीड मिक्स है ये लगभग 150 से 200 रुपये किलो पड़ेगा। अगर आप अच्छा शीड मिक्स बनाते हैं तो 200 तो कीमत जानी है दोस्तों। तो आप सोच लीजिए शीड मिक्स 200 रुपये किलो अगर हम इनको खिलाएंगे, और इनके जो बच्चे फिर निकलेंगे दोस्तों उनको हम किस तरीके से मार्केट में सेल करें, क्योंकि अगर कई दोस्त तो इसलिए भी पालते हैं कि थोड़ा सा इनसे प्रॉफिट भी कमा सकें। मैं दोनों चीज़ पे बात करूंगा, क्योंकि हमारे दोस्त लोग, कई लोग ये भी है कि शौक के तौर पर पालते हैं, जिनके पैसे वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि इनसे थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। सही बात भी है दोस्तों, लाजमी है ऐसा। मेरा भी मानना है कि अगर हम कोई चीज़ पाले हुए हैं तो अगर 2 पैसा उनसे अगर हमें मिल रहा है तो कहीं का बुरा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर इनको आप सेल करने जाएंगे तो ये जो पीस आपको दिख रहा है, इतने महंगे महंगे ये पीस हैं, जब हम लोग खरीदते थे तो कितना महंगा हमें ये पीस पड़ता था। और आज की कंडीशन में मात्र ये पेयर अगर हम बेचने जाएंगे तो 2 पीस वो आपसे लेंगे दोस्तों मात्र 200, 220 या 230 रुपये के, इससे ज़्यादा हैवी नहीं लेंगे। और आप जब उनसे खरीदेंगे तो वही आपको वो 500, 600 रुपये पेयर बेचते हैं यही। और अगर कुछ इस तरीके के कलर होते हैं तो फिर इनका तो वो अलग ही प्राइस लगाते हैं, 700, 800 रुपये पेयर। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वही मैंने आपको जो निदान बताया
सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर दाना कम कम भरिए। कम भरने से ये होगा कि ये दाना को जो है बाहर नहीं फैलाएंगे, और अगर बाहर भी फैला देते हैं थोड़ा बहुत दाना तो उसको आप साफ करके दोबारा दाना रखिए। कई दोस्त ये कह रहे थे दोस्तों कि अगर हम दाना नहीं दें इसके अलावा कुछ और दें, तो देखिए ये इनका मेन शीड है, मतलब कि ये कंगनी जो दाना जो है ये इनका मेन दाना है, इसको तो हमें प्रोवाइड करना ही होगा, और यही 100 रुपये किलो है। तो अब इसके जो निदान है वो क्या है, सबसे पहला तो मैंने बता दिया। अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप दाना कम खर्च हो आपका और ब्रीडिंग भी अच्छी हो, तो इसके लिए गाइज आपको देना होगा इनको हफ्ते में 3-4 बार तक आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करिए। पर सॉफ्ट फूड अब कौन सा वाला देना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कई दोस्तों को मैं पहले भी बता चुका हूँ अगर आप 2 बार से ज़्यादा सॉफ्ट फूड देंगे तो इन्हें मोशन लग जाएंगे, फिर ये मरने लगेंगे। तो अगर आपको अपने बर्ड को दोस्तों ये वाला दाना कम खर्च हो, इसके लिए आपको सुबह और शाम 2 टाइम दाना प्रोवाइड करना है, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब कि सुबह ये थोड़ा सा खा लें, देन शाम को थोड़ा सा खा लें। मैं दोनों चीज़ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब कि आप जो अपने बर्ड्स को अदर चीज़ें खाने देंगे उससे आपका दाने का एक्सपेंडिचर कम होगा, मतलब दाने पर आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह जब ये उठते हैं इनको थोड़ा सा दाना प्रोवाइड कर दें तो इनका पेट जो है थोड़ा सा भरा जाए, मतलब ये 12-1 बजे तक भूखे हो जाएं। उसके बाद आप इनको दोस्तों एक कोई भी सॉफ्ट फूड देंगे। सॉफ्ट फूड कौन सा देंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज ये रहा मेरे हाथ में वो वाला सॉफ्ट फूड, जो कि आप हफ्ते में अगर 3 से 4 बार तक भी दे देंगे तो आपके बर्ड्स को कोई भी मोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है गेहूं और साथ ही साथ यहाँ पर मक्के के कटे हुए दाने हैं, मतलब कटर मक्का भी बोलते हैं इसको और गेहूं भी बोलते हैं। अब इसे रात में गला दीजिए, सुबह सुबह अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करिए, और फिर से वही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, उतना ही इसको गलाइए और उतना ही प्रोवाइड करिए जिससे कि आपके बर्ड इसे मुश्किल से 15-20 मिनट या 30 मिनट में खा लें। उसके बाद इसको निकाल के अलग कर दीजिए, मतलब कंटिन्यूसली ये पड़े मत रहने दीजिए। तो इससे आपके हफ्ते के 4 दिन तो इसमें आराम से निकल जाएंगे। अब हफ्ते में बचते हैं दोस्तों 3 दिन, तो 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दोस्तों 2 दिन के अंदर आप कोई भी ग्रीन फूड इनको ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों अभी इस दाने के ऊपर भी थोड़ी सी बात आगे मैं करूंगा कि इस दाने के अंदर भी आपको क्या मिलाना है जिससे कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाए, तो वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये आपके दोस्तों 4 दिन निकल गए इस वाले शीट से जो हमने यहाँ पर रख रखा है। उसके बाद 2 दिन तक के आप इन्हें ग्रीन फूड प्रोवाइड कर दीजिए, और हफ्ते में 1 बार तक दोस्तों आप इनको पेट भर के एग फूड प्रोवाइड करिए, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता है। तो एग फूड प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पर जो है हम लोग कैसे कम एक्सपेंडिचर में अधिक दाना बना सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एकदम प्योर कंगनी यहाँ पर है, और साथ ही साथ इसके अंदर सनफ्लावर के सीड मिक्स हैं। यहाँ पर तो सीड मिक्स है, इसमें तो बहुत सारे दाने हैं, मैं आपको उठाकर ही दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के, बहुत सारी क्वांटिटी में अलग अलग मिक्सचर दाना है। तो ये तो 200-250 रुपये किलो के लगभग पड़ने वाला दाना है, तो ये तो दोस्तों बहुत महंगा पड़ेगा। पर ये भी देते हैं तो इससे अच्छे बच्चे होने के चांसेस इसी से बनते हैं दोस्तों, इससे अकेले से अच्छी ब्रीडिंग नहीं होती है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठाइए। तो इसके अंदर हम क्या मिक्स करें, इसके अंदर दोस्तों आप लगभग, पहले मैं बताता था आपको कि लगभग 25% बाजरा और 75% आप कंगनी मिलाइए। पर आपके बर्ड को धीरे धीरे दोस्तों आपको बाजरे पे लाना होगा, मतलब कि कई लोग बोलते हैं कि हमारे बर्ड जो सर बाजरा नहीं खा रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये वाले शीट के अंदर 50% कंगनी 50% बाजरा रखिए। बाजरा बहुत सस्ता आता है, 25 रुपये किलो होगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे यहाँ के मार्केट के अंदर। तो 25 रुपये किलो में आप बाजरा खरीदिए, और 25 रुपये किलो खरीदने के बाद इनको जब आप प्रोवाइड करेंगे 50% कंगनी 50% बाजरा मिक्स करते तो 200% गारंटी है दोस्तों। पहले तो ये नहीं खाते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 आप पड़े रहने दीजिए वही शीट को। इनकी मजबूरी जब हो जाएगी तो ये उसी शीट को खाने लगेंगे, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा इनको ये अच्छा लगने लगेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग कहेंगे कि सर बाजरा जब वो नहीं खा रहे हैं तो हम उन्हें क्यों खिलाएं। आपको सच्चाई बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो पाले जाते हैं बजीज, वो कंगनी पर नहीं पाले जाते हैं, वो टोटली बाजरे पर पाले जाते हैं। और वहाँ के जो बजीज होते हैं उनका साइज़ आप एक बार यूट्यूब पर देखिएगा पाकिस्तानी बजीज का, हमारे यहाँ के बजीज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और हेल्दी भी होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ के बजीज जो होते हैं उनकी हेल्थ आप एक बार चेक करिएगा, बाजरे पर ही रहते हैं और बाजरा को ही खाते हैं वो, तो बाजरे से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो मतलब उनकी आदत डालनी पड़ती है हमें, कुल मिला जुलाकर ये है। एक बार वो बाजरा खाने लगते हैं तो पाकिस्तानी बजीज आप देखिएगा कंगनी बिल्कुल नहीं खाते हैं। वहाँ के वीडियोज़ मैंने कई बार देखे, और बहुत सारे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर दोस्त भी हमसे जुड़े हुए हैं जो कि इस चीज़ को कन्फर्म कर देंगे कमेंट के अंदर आपको 100%। और बहुत सारे यूट्यूबर भी जुड़े हैं पाकिस्तानी जो कि बताते हैं कि रोहित भाई हमारे बजीज तो जो है कंगनी के साथ साथ बाजरा ज़्यादा खाते हैं, कंगनी ही छोड़ देते हैं, बाकी बाजरा बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह से आप बाजरा इसमें मिक्स करिए, इससे कि इसका खर्चा कम हो जाएगा।
सबसे मेन तो मैंने आपको जो बताया है, इनकी क्वांटिटी आप कम कम रखिए। दोनों तीनों टाइम आप कॉलोनी में पालते हैं तो कॉलोनी में आकर देखिए दाना पानी, केज में पालते हैं तो केज में आकर देखिए। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने बर्ड्स को किस तरह से दोस्तों सुबह शाम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो दाना कितना फेंक रहे हैं, दाना कितना खा रहे हैं। तो ये सब देखते रहिए दोस्तों। इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी। अगर आप एक बर्ड लवर हैं तो वैसे तो आपको पैसों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर सभी का ऐसा नहीं होता मैटर। सब लोगों का ऐसा रहता है कि कोई लोग जो है वो पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से ये आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए था दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।